सभी को राधे राधे साथियों। और जैसे कि कल 14 तारीख को एपी सिंह और कुछ उनके साथ मीडिया वाले और कुछ पुलिसकर्मी थे, वो सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर गए और वहाँ पे उन्होंने ध्वज फहराया। उनकी पूरी फैमिली और कुछ गांव के लोग भी वहाँ इकट्ठे हुए हैं और तिरंगा जब उन्होंने फहराया तो जो सचिन मीणा की जो फैमिली है वो बहुत उत्साहित दिखे और उनके साथ सीमा हैदर भी बहुत खुश नज़र आई। तो जैसे कि पिछले साल भी उन्होंने 14 तारीख को ही तिरंगा लहराया था और इस बार भी उन्होंने 14 तारीख को ही तिरंगा लहराया है। पुलिसकर्मी साथ रहे और कुछ गांव के गिने चुने लोग भी उनके साथ खड़े रहे। तो इसमें मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये अच्छी बात है। सीमा हैदर हर साल हमारी जो तिरंगे की इज़्ज़त है वो अच्छे से करती है। पिछले बार भी उन्होंने मनाया था और इस बार भी उनके अंदर बहुत उत्साह दिखा है। तो ये अच्छी बात है। उनकी फैमिली, पूरी फैमिली बहुत खुश नज़र आई, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि चलो, अगर हमारे भारत में अभी वो सीमा हैदर है तो उसको सभी लोग जो है इज्जत दे रहे हैं। कुछ ही लोग गिने चुने हैं जो थोड़ा उनके विरोध में खड़े हैं, तो चलो वो भी देर सवेर वो हमारे साइड आ जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आगे जो बच्चों का लफड़ा चल रहा था कि बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रही हैं, वैसे वो स्कूल तो वो ट्यूशन तो जा ही रहे थे वो, पर वो प्रॉपर स्कूल नहीं जा रहे थे। तो जैसे उन्होंने मीडिया के सामने आके कल बोला है सीमा हैदर ने और एपी सिंह ने जो बोला है कि भाई बच्चों का एडमिशन हो गया है और बच्चे रोज़ स्कूल जा रहे हैं, चारों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और मीडिया वालों ने तो बच्चों से भी पूछा है तो बच्चों ने भी बोला है कि हाँ जी, हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सीमा हैदर के जो बच्चे हैं वो उनको स्कूल में एडमिशन मिल गया है और वो अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्योंकि सीमा हैदर भी बच्चों को लेके बहुत डिप्रेशन में थी और जो बाकी लोग हैं वो भी कमेंट कर रहे थे कि भाई बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा छूट रही है। तो ये सही बात थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी। बच्चों की वाकई वो जो है शिक्षा छूट रही थी। तो अब ये अच्छी अच्छी बात हो गई कि भाई सीमा भी खुश है और बच्चे भी खुश हैं। क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते तो बच्चों का टाइम पास नहीं होता है, तो बच्चे जगह जगह ही भटकते रहते हैं। ट्यूशन तो जाते थे, शुरू से ही वो ट्यूशन तो जा रहे थे, पर ट्यूशन की बात अलग होती है और प्रॉपर जो क्लासेस चलती है उसकी बात अलग होती है। तो अब अच्छी बात हो गई कि भाई वो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। और ऐसे सुनने में आता है कि बच्चों की जो लगभग जो फीस है वो चारों बच्चों की जो फीस है वो लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चों की फ़ीस जा रही है। तो इससे साफ-साफ पता चलता है कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे ये अगर इतनी महंगी फ़ीस है तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो ये सीमा के लिए भी खुशी की बात है और जो अ, मीणा फैमिली है उसके लिए भी खुशी की बात है कि बच्चों का एडमिशन हो गया है, बच्चों को अब प्रॉपर शिक्षा मिलेगी। बच्चे भी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि बच्चे सुबह चले जाते हैं स्कूल, तो 5-6 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो बच्चों का टाइम पास भी हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सुचारू रूप से चल रही है। तो ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि बच्चों को लेके ही ये ज़्यादा जो मामला उछला हुआ है विपक्ष की तरफ से, तो ये बच्चों को लेके ही था कि बच्चों का भविष्य सीमा हैदर ने और एपी सिंह ने और सचिन ने बर्बाद कर दिया। ये बार बार जो है ये चीज़ें रिपीट कर जा रही थी। तो ये अच्छी बात हो गई कि बच्चों का एडमिशन हो गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और आगे मैं सीमा को कहना चाहती हूँ, अगर सीमा मेरी वीडियो देखेगी तो मैं सीमा को इतना ही कहना चाहती हूँ कि बच्चों का ध्यान रखें और बच्चे प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं उनका विशेष ध्यान रखें, खासकर जो लड़कियां हैं उनका ही विशेष ध्यान रखें।
जब बच्चे स्कूल में तो वो पढ़ते हैं, है ना, 5-6 घंटे स्कूल में तो वो पढ़ते हैं, लेकिन घर पे भी बच्चों को गाइड करना होता है। उनका जो होमवर्क टीचरों का दिया रहता है उसको करवाएं और बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएं। तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और सीमा के लिए और मीणा फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात है, और एपी सिंह के लिए, खासकर एपी सिंह के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके जैसे न तैसे बच्चों का एडमिशन करवाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों के बारे में ही ये सारी ये लड़ाई झगड़ा ये बच्चों से ही संबंधित था। बार बार जो विपक्ष को जो मौका मिलता था, तो मौका यही मिलता था कि भाई बच्चों का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, बच्चे बर्बाद हो गए हैं, बच्चे यहाँ भटकते हैं, बच्चे वहाँ भटकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बच्चे प्रॉपर स्कूल जाने लगे हैं। और आगे जो मीणा फैमिली है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो लोग सीमा को अच्छे से रख रहे हैं और उसके बच्चों की अच्छी देख रेख करते हैं। अगर सीमा अपने काम में बिजी भी रहती हैं, तो मैंने कई बार ये देखा है उनके वीडियो में कि जो सचिन मीणा की जो मम्मी है और जो उनकी सचिन मीणा की जो चाची हैं, वो बच्चों का ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। तो कई बार देखा है मैंने, तो बहुत अच्छे ढंग से उनको खिलाना पिलाना, है ना, नाड़ धोन उनकी नहलाना धुलाना अच्छे से करती है। तो ये अच्छी बात है। और आगे तो जैसे यूट्यूब की बात चलती है, यूट्यूब में अगर सीमा यूट्यूब नहीं चलाएगी तो बच्चों के खर्चे नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बोला जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए बच्चों की फ़ीस है, वो तो खाली फ़ीस हो गई, प्लस बच्चों की बुक्स होती है, कॉपी होती है, ड्रेस होती है, जूता होता है, तरह तरह के खर्चे बच्चों के होते हैं। तो ये कम से कम तकरीबन, ये तो अगर लगाएं तो ये 2 लाख के करीब मामला जाता है। तो सीमा को यूट्यूब चलाना तो ज़रूरी है, पर हाँ इतना है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसको समाज को प्रॉब्लम हो, या कुछ ऐसी गतिविधि ना करें। वैसे तो सीमा करती नहीं है, पर फिर भी जिस तरह विपक्ष थोड़ा गलत गलत उंगलियां उठाता है, तो इस तरह की गतिविधि सीमा अगर मेरी वीडियो देखेगी तो इस तरह की गतिविधि ना करें। बाकी आप अपना चैनल चलाएं, क्योंकि आपकी भी मजबूरी है, चलाना ही है। अगर नहीं चलाएगी तो बच्चों का खर्चा कैसे उठेगा, खुद का खर्चा कैसे उठेगा। अब तो बच्चे स्कूल जाने लगे, अब तो एट अ टाइम अपने पास खर्चा चाहिए। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे जा रहे, और ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि बच्चों का एडमिशन हो गया है, बच्चे प्रॉपर स्कूल जाने लगे हैं। और थोड़ा बच्चों को घर पे भी गाइड करना होता है, क्योंकि स्कूल में तो काफ़ी बच्चे होते हैं टीचर के पास, तो स्कूल में तो टीचर को सब बच्चों को लेके चलना होता है। ख़ास ज़रूरत बच्चे को जो घर पे होती है, घर पे बच्चे को गाइडेंस करना, बच्चे का होमवर्क करना है, बच्चे से पूछना है, बच्चे को पढ़ाने बैठाना है, समय समय रखना है कि भाई कितने बजे बच्चों को पढ़ने बैठाना है। तो ये सारी जो है, ये सारी गतिविधियाँ हैं सीमा, आपको ही ये देखने पड़ेगी। और आगे आप अपना यूट्यूब चलाओ, अच्छे से चलाओ, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग चला रहे हैं। कुछ गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो आ, सोशल मीडिया पे आने का या चलाने का सबको पूरा पूरा अधिकार है। और अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपना खुद का ध्यान रखें। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, जो आप लोगों ने झंडारोहण किया है, बहुत ही खुशी की बात है। और एपी सिंह भी आपके साथ हर क्षण खड़े हैं, वो चाहे वकील के तौर पे हैं, चाहे आपने उनको राखी बांधी है, चाहे भैया के तौर पे वो खड़े हैं, लेकिन वो खड़े हैं। लोग कुछ भी बोलें, उस चीज़ पे ध्यान ना दें। आपको खाली अपने एक्टिविटी पे और अपने बच्चों पे ही और अपने फैमिली पे ही ध्यान रखना है। बाकी तो लोग तो बोलते रहेंगे, अच्छा करेगी तब भी लोग बोलेंगे, बुरा करेगी तब भी लोग बोलेंगे, खुश रहेगी तब भी लोग बातें बनाएंगे, दुखी रहेगी तब भी लोग बातें बनाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो आपको ठीक लगता है वो आपको करना है, और बच्चों का ध्यान आपको रखना है। अब आपके बच्चे स्कूल जाने लगे, आप चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परेशान आप तभी होती थी जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। और जो भी आपके समर्थन में खड़े हैं सीमा हैदर के, उनको भी खुशी है कि चलो भाई बच्चे अब स्कूल जाने लग गए।
ट्यूशन तो पहले भी जाते थे, लेकिन अब प्रॉपर तौर से स्कूल जा रहे हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने मीणा फैमिली का ध्यान रखें, और बाकी आप अपना चैनल चलाओ, अच्छे से चलाओ, 2 चलाओ, 3 चलाओ, 4 चलाओ। कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे समाज को परेशानी हो। बाकी तो सबको पूरा अधिकार है। तो ठीक है, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और धन्यवाद साथियों। आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर, सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।